नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शम्भुवापूतितीनिभूतले समञ्जस्य ज्ञानविभूतत्वसा विराजितं मेनि विदुन्वतात्मा चपाकुरीडे गुणोत्करे करे डुमूरिहिंताडुं डुमु सिद्धाडुं मुआय्याडुं डुमुच्छायाडुं डुमु नुई सौविसाहूडुं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 भगवान आदिनाथ स्वामी की 1000 भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतरुद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री बाहुली सागर जी सुबल सागर जी सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म के चलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भावबंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम श्री विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। इस परम सत्य को जानने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, भाग्य चाहिए, होनहार चाहिए, भवितव्यता चाहिए, कर्म चाहिए, विधि चाहिए, ब्रंच चाहिए, ब्रह्मा चाहिए, भगवान चाहिए, तब कार्य की सिद्धि कर पाएगा। यदि ये नहीं है, कार्य की सिद्धि असंभव है। प्रश्न किया कि प्रभु सुपार्श्वनाथ स्वामी, आपने कहा कि सारा जगत, ये शरीर दुर्गंध से युक्त है, क्लेश से युक्त है, आश्रवमय है और आश्रय असुचिमय है, शुचिमय नहीं है। जो शुचिमय नहीं है तो लोग छोड़ते क्यों नहीं है? व्याख्यान जीव देना जानता है, व्याख्यान सुनना भी जानता है, फिर भी ये जीव छोड़ क्यों नहीं रहा है? पारससेन महाराज ने उपदेश दिया। भट्टारक जी ने कहा, यहां तक कह दिया कि जिनसेन ऊपर आ गए, हम नीचे हैं। ये सब कुछ जीव समझ रहा है, जान रहा है। एक घोर मिथ्या दृष्टि से कहा जाए, वो भी कहना जानता है हिंसा पाप है, झूठ पाप है, परिग्रह पाप है, चोरी पाप है,
अब्रह्म पाप है, इस बात को जगत जानता है। इतना ही नहीं, शराब पीने वाला भी अपने बच्चे को शराब नहीं पीने का उपदेश देता है। गुटखा तंबाकू खाने वाला भी अपने बेटे से कहता है गुटखा नहीं खाना। संतान को जन्म देने वाला भी अपनी संतान से कहता पर स्त्री की ओर मत देखना। ओहो, राग में डूबे जीव राकेश जैसे लोग यूं कहते राग नहीं करना। लोग चलता क्यों नहीं? जगत में पर का उपदेश इतना चल रहा है, लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? प्रश्न कर्ता का प्रश्न उचित है। बनते सारा जगत समझता है। एक जीव कहता है कि मायाचारी करोगे तो पशु बनना पड़ेगा, फिर जीव मायाचारी कर लेता है। क्रोध कसाय के साथ मरोगे तो नरक जाओगे, अनंत अनंती क्रोध के साथ मरण किया तो नरक जाना पड़ेगा। अनंत अनंती कसाय के साथ मायाचारी तो पशु बनना पड़ेगा। ये सब कुछ मालूम है जीव को। बहु आरंभ परिग्रह करेंगे तो नरक जाना पड़ता है, फिर ये छोड़ता है क्यों नहीं है? मेरे सब सेन पंडित जी, हर जीव को बोध है। हीरापुर दिल्ली का विद्वान आकिंचन धर्म की व्याख्या करने गया, कहता न किंचन मस्ती, मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभाव है, भावांतर स्वरूप निज आत्मा का स्वभाव है। फिर भी जीव 11वें दिन क्या देखता है? लिफाफा मोटा है कि पतला है? हे जीव, ये उपदेश कहां चला गया, कहां विलीन हो गया? ओह, गुरुजी बोला कहता घर में मन नहीं लगता, कपड़े धोते धोते थक गया हूं। फिर ये बेचारा कपड़े छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? ओहो, पर वस्तु क्लेश देती है, कांटे से चुभती है, कांटे चुभ रही है, फिर बेचारे घड़ी चुभनी है। देखो कितनी सुंदर घड़ी लेके आया है। जगत की व्याख्या समझिए आप। प्रश्न यही है आज, प्रश्न यही है। ये सब कुछ हो रहा है। मुक्ति लक्ष्मी माता जी सोच रही है कि मैंने तीर्थ बना लिया। जिंदेवी सोच रही है हमने सहयोग कर दिया। निर्वाणमती सोच रही है कि हमने मंगलाचरण कर दिया। सरस्वती अम्मा सोचे वो सुमति मती मैं प्रतिष्ठा के लिए आ गई। ज्ञानमती सोच रही है हम भी कुछ सहयोग कर देंगे। जितनी माता जी महाराज जी, अभी 2 महाराज जी और आ गए, वे भी सोच रहे हैं हम भी सहयोग करने आ गए। धर्मसेन सोच रहे हैं हम भी सहयोग करें। जिनसेन, धर्मसेन, सिद्धसेन, पारससेन, चंदा बाबा, शांति सेन, सब सोच रहे हैं हम भी कुछ अपना हाथ लगा लेंगे। परंतु मित्र, सब कुछ सत्य नहीं है। बोले तो क्या सत्य है? ये सब कुछ सत्य नहीं है। बोले सत्य क्या है? हा जरा बँड बंद हॅलो. करायचंय. हे बघा, बँड पुढे पुढे नेऊन वाजवा, तिकडे पुढे नेऊन, पुढे नेऊन वाजवा. ज्ञानियों, एक अलौकिक प्रश्न है और इस प्रश्न के बल पर 2 विधाएं खड़ी होती है माता जी। एक ईश्वर विराजमान होता है। तो जिन वृषभ सेन पंडित 10वीं क्लास पढ़ा बच्चा आज प्रतिष्ठाचार बन गया। वो सोचता कि मैं ही प्रतिष्ठा करा रहा हूं। सौधर्मेंद्र सोचता है कि मैं ही सब संचालन कर रहा हूं।
भोले तो उसमें बिल्कुल परेशान है। वो कह रहा सारा संसार मेरे द्वारा चल रहा है। इतना जगत परेशान है, इतना परेशान है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। हे मित्र, जो जो करता बनता है वो पागल ही होता है। जितने कष्ट हैं, जितनी पीड़ा है, सब कर्तृत्व में है। कर्तृत्व का अभाव कर ले, आनंद ही आनंद है परमानंद। अकर्तृत्व भाव में, कर्तृत्व में कष्ट ही कष्ट है। ये सब क्या हो रहा है फिर? दिखता तो सब होते दिख रहा है ना, फिर निषेध किस बात का? कुछ है, कुछ है जो द्रष्टव्य है, वो कुछ कर नहीं रहा है। जिससे हो रहा है वो अदृष्ट है। जो हो रहा है अदृष्ट है। धर्मसेन महाराज कितने गोल मटोल लगते, सुंदर से। सिद्धसेन परेशान है कि मेरा बड़ा भाई इतना गोल मटोल। हॅलो, पूरी शक्ति। वाद्यवाले पुढं नेऊन वाजवा, पुढं नेऊन. हा. तो वो जीव क्या सोचता है कि पूरा का पूरा परमाणु बुढ़ापे का, मोटेपन का धर्मसेन लेके चले गए। अब मैं क्या करूं? मित्र, इसका उत्तर है, कोई सोच रहा है कि शांति कुंत, अरे 3 तीर्थंकर भी हो गए, कामदेव भी हो गए, चक्रवर्ती भी हो गए, क्या पुण्य लेके आए? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम 3 पद 3 लोगों मिलते तो और लोगों का भला हो जाता। एक ही व्यक्ति इतने पद ले गया। इधर नारायण कृष्ण के घर में, नारायण, बलभद्र, तीर्थंकर, कामदेव, मित्र, ये सब अपने अपने घर में सब लेके आ गए। कोई दूसरे परिवार को मिल जाता? ये प्रश्न करने वालों के प्रश्न नहीं। आप तो नांदेड़ वाला सेठ मित्र, वो कहता गुरुजी आप रुकड़ी में दूसरी बना गए, मेरे नांदेड़ क्यों नहीं आए? ये पागलों के प्रश्न सुनते जाना आप। ये किसके प्रश्न है? ये पागलों के प्रश्न हैं। और यशोधर अहंकार में डूब गए कि जो कोई आता मेरे नाम लेता है। धर्मानंद, धर्मसेन आए, यशोधर कहाँ है? चंदा बाबा आए, यशोधर कहाँ है? वो बच्चा सोचता है कि अब दुनिया में मैं ही बचा, कोई है ही नहीं है। ओहो, हे मित्र, समझते जाना, इन सब का उत्तर एक होगा। ज्ञानियों, लाइट क्यों गई? लाइट क्यों गई? यशोधर सोचता है मेरा नाम लिया तो लाइट चली गई। ये जगत के पागलों की भीड़ देखिए। ओहो, क्यों गई लाइट? इस परम सत्य को समझिए। एक कहता है जो कुछ हो रहा है परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। हे मित्र, एक बच्चे को जन्म देने वाला पिता, वो यदि ईमानदार है, सत्य बोलने वाला है, तो उससे पूछना, तू सत्य बोलना कि कितना तू सुखी है। हो प्रिय भाई,
तू ही सत्य बोल सकता है। कितना सुख है आपको देवी के साथ। ओहो, मुंडी लारा घर जाएगा कि नहीं जाएगा भाई। ओहो, मित्र, संतान को जन्म दिया, उसके पालने के लिए कितनी चिंता आपको, ईमानदार से बोलना। जन्म देते ही पढ़ाने की, लिखाने की, उसके विवाह की, उसके पोते पोतियों की, दुनिया में कितना सारा विकल्प है। बच्चे के, बेटे के स्वास्थ्य की चिंता, बेटे के पढ़ाई की चिंता, कितनी सारी चिंता। एक को जन्म देने पर करोड़ों चिंता आ सकती है, तो जगत का करता हो कितना चिंता में डूबा होगा बेचारा। हो, जन्म देने वालों की चिंता को मैंने देखा चंद्रपुर सागर जी। जन्म देने वाले की चिंता को मैंने आंखों से देखा, तो मैंने कार्य कर लिया कि वो काम नहीं करना जिससे जन्म लेना पड़े और जन्म देना पड़े। एक जन्म देने वाले की चिंता मैंने देखी। यदि आत्मा पर उपसर्ग करने वाला कोई व्यक्ति है विश्व में, आत्मा पर उपसर्ग करने वाला कोई व्यक्ति है विश्व में, वो ज्ञानी तो ही है, कोई दूसरा नहीं है। कमट ने पारसनाथ के शरीर पर उपसर्ग किया, कपट ने पारसनाथ स्वामी की आत्मा पर कोई उपसर्ग नहीं किया। जो 16 भंगों से युक्त है, जो 16 सूत्रों से युक्त है, भट्टारकचार्य कीर्ति जी, वो अपने द्वारा निज आत्मा पर उपसर्ग कर रहा है। 5 इंद्रिय, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह, इन भंगों से युक्त परिणाम जिसके हैं, वो जीव निज आत्मा पर उपसर्ग कर रहा है। अब बोलिए, किसने उपसर्ग किया? किसने पीड़ा दी? किंचित मात्र भी क्लेश होगा तो जीव के स्वयं के द्वारा होगा। यदि आपको हीन भावना भी आ रही है तो आपके मन में उत्पन्न हुई है। जितने जीव ने जीवन भर, भगवान ऋषभ देव ने तो 103 संतान को जन्म दिया मां शरीर से, लेकिन मित्र अपने चित्त से पूछो, चित्त ने पापों की कितनी संतानों को जन्म दे दिया है। डॉक्टर मेहता, हे जीव क्षुल्लक सुरख सागर जी, क्षुल्लक जी, हृदय से पूछो, पिच्छी का मंडल लिए स्वीकार किए, बहुत अच्छा किया, संयम का भेष बनाया, बहुत श्रेष्ठ काम किया, पर इस मुद्रा में आकर के भी संकल्पों के द्वारा निज आत्मा को पीड़ित नहीं किया तो तुम दयालु हो, चींटी की रक्षा करने वाले, और चिंता में डूबे हो, तुम हत्यारे हो। चींटी की रक्षा करने वाले चिंता में डूब रहे हो तो तुम हत्यारे हो मित्र। चींटी की रक्षा के करते हुए चिद बिंब चैतन्य पिंड ज्ञान घन में भगवान आत्मा में डुबकी लगा रहा है, वो भविष्य का भगवान। क्या श्लोक आया है आज? आप लोग ये मत सोचो मैं अपने मन से बोल रहा हूं। अभी सबका उत्तर, ये तो प्रश्न हो चुके, उत्तर सुनिए आप। सबका उत्तर है, जिंदे भी अम्मा रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों चढ़ा, विद्या क्यों भूले, विद्या क्यों बिसरी। उत्तर एक है, उत्तर एक है, ऊपरी फेरा नहीं। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों चढ़ा, रोटी क्यों जली, विद्या क्यों बिसरी, फेरा नहीं। फेरते रहते, आवृत्ति करते रहते तो आपकी विद्या नहीं भूलते, घोड़ा नहीं अड़ता,
पान नहीं सड़ता, विद्या न भूलते, फेरते रहना चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत किसी वैज्ञानिक का नहीं है। आवृत्ति का सिद्धांत सनातन सिद्धांत है, त्रिकालिक सिद्धांत है, अनादि अनंत सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बल पर ही तीर्थंकर भगवान बनते हैं, जिससे उनका पंचकर्म प्रतिष्ठा इस अष्टापद में हो रही है, वो आवृत्ति के सिद्धांत से हो रही है। कहाँ गए चंदा बाबा? आप सब पढ़े लिखे लोग हो, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। ओहो हो, यहाँ पर बहुत MA BA सब कुछ है भाई। मेरा गुरुकुल तो आचार्य विराग सागर मात्र है, मैं कोई गुरुकुल भी नहीं गया। मेरा गुरुकुल आचार्य विराग सागर। बगल में मुरैना था, आपने सुबह पूछा था, पर मुरैना में किसी ने मुझे जाने ही नहीं दिया। हर समय ज्योतिषियों को हाथ नहीं दिखाना चाहिए, अपने काम बिगड़ जाते। एक ज्योतिषी ने मेरा हाथ देख लिया और बोला, इसको किसी बच्चे को साधु के दर्शन मत करने देना। बस अब तो महाराजों के दर्शन दुर्लभ हो गए। एक आदमी पीछे लगा दिया गया, बोले जा नहीं सकते कहीं। मैं एक दिन आम के वृक्ष के नीचे डाली पकड़ के रोता रहा कि मुझे मुरैना पढ़ने जाना था, पर लोगों ने भेजा ही नहीं। कोई बात नहीं है, विद्यालय गांव में ही आ गया। विद्यालय गांव में ही आ गया। चारुकीर्ति भट्टारक जी के यहाँ आचार्य विराग सागर महाराज जी ने चातुर्मास किया मूल बद्री में। इनने बहुत सेवा की, परंतु दोनों चारुकीर्ति मालूम क्या बोलते थे? बोले मूल बद्री में चलता फिरता विश्वविद्यालय है, वहां दिन भर क्लासें लगती रहती थी। तो मित्र, आवृत्ति का जो सिद्धांत है ये किसका है? जो प्रकाश तुमको दिख रहा है ऊपरी, ये आवृत्ति के सिद्धांत से मिला है आपको। और ये प्रकाशमान सूर्य दिख रहे हैं आपको, ये मुनिराज, आचार्यगण, आर्का माता जी, ये त्यागी वृत्ति इतने दिख रहे हैं, ये आवृत्ति के सिद्धांत से है। नरक जाएगा तो आवृत्ति के सिद्धांत से जाएगा, स्वर्ग जाएगा आवृत्ति के सिद्धांत से जाएगा, और मोक्ष जाएगा तो आवृत्ति के सिद्धांत से ही जाएगा, और तीर्थंकर बने तो आवृत्ति के सिद्धांत से ही बनेगा। कुछ कहना है किसी को? मैं ठीक नहीं कह रहा हूं क्या? वो आप तो ऐसे हो कि गुरुजी कौन फंसे, कह दो हो। जिनसे बोले कहते हो। आवृत्ति का सिद्धांत देखिए आप। दक्षिण भारत में मैं आया, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र में, अभी कर्नाटक में, इधर मालवा में, मध्य प्रदेश में पवन चक्की बहुत चल रही, बहुत चल रही। ये क्या है? ये क्यों? आवृत्ति, जिंदेवी अम्मा, आवृत्ति मतलब भ्रमणशीलता बराबर। क्या गजब का सिद्धांत! ये जैनियों को ऐसा निरूपण करना चाहिए। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? मुझे जब जैन दर्शन के प्रति ही नहीं, विश्व के प्रति सत्यार्थ के बोध के लिए संवेग भाव बोलता है, इतनी पिच्छी हमारे पास बैठी हुई है। चंदा प्रभु सागर जी, एक व्यक्ति बाहर से आया, अपनी डपली बजा के निकल गया, हमारे समाज के 2 टुकड़े कर गया। एक आदमी आया। हम इतनी पिछिया हैं। है मित्र, एक एक मुनिराज, एक एक संस्थान है, एक एक मुनिराज, एक एक बहुत विशाल संस्था है। ये बिना भवनों की संस्था है। जगत की भावनाओं पर राज्य करने वाला कोई सम्राट है, उसका नाम मुनिराज है। जगत की, विश्व की भावनाओं पर राज्य करने वाले आप लोग हो। राजा तो सिंहासन पर बैठता है मात्र, पर ये मुनिराज लोगों के हृदय में आस्था के केंद्र बन के बैठते हैं। दो 2006 में और मैं छोटे दिखता था ना, ये पूछो, इनके मठ भी गया था मैं 2006 में। क्या मालूम, मैंने सुन के रखा था वो मूल बुद्धि का चारुकीर्ति बहुत चतुर है।
बोले बहुत चतुर है। तो मैं भाई डरते डरते पहुंचा मूलबद्री कि भैया बहुत चतुर है, क्या मालूम भगा ना दे। सुनना, लोगों ने ऐसे बोल के रखा, वो सबको रोकते भी नहीं है, बोले भगा देते हैं, ऐसे ही बहाने बना देते हैं। मैंने कहा भैया देखता हूँ भाई। मैं गया, सो हम एक गेट पे मिल गए हमको परमेश्वर। नमस्ते महाराज जी नमस्ते। तो मैं सोच रहा तो भाई ये तो गेट पर ही मिल गया भाई, अब भगाएगा तो नहीं। उन्होंने, गुरुजी अंदर चलो, अभी हमसे बहुत लंबे हैं। मैंने कहा, चलो भैया अभी तो भगाने की नहीं, वो तो अंदर ले जाने की बात कर रहे भाई। फिर मठ के भगवान के दर्शन कराए। फिर उन्होंने एक चौकी लगा दी मठ में। बोले महाराज जी प्रवचन करो। अब मैंने कहा भाई किए देता। प्रवचन किया। थोड़ी देर बाद भट्टारक जी बोलते हैं प्रवचन के बाद, महाराज जी उत्तर भारत में भी ज्ञानी साधु होते क्या अभी? हमने कि अब थोड़ा शांति मिली कि भाई पिघल गया है। फिर जब इन्होंने श्री धवल चैतवल महामंत्र सिद्धांत शास्त्रों दर्शन कराए, वो अंदर ले गए, तो लोग हमसे बोले महाराज कोई मंत्र किया इसके ऊपर आपने? कि हमने क्यों, ये तो ऐसे कोई को इतनी जल्दी नहीं ले जाते। कि मित्र क्या कर सकते हैं, मैंने मंत्र किया कि उन्होंने मंत्र किया है कि कुछ हुआ है, अलंग शक्ति भवतव्यते। भट्टारक जी सत्य है, कोई किसी का सेवक नहीं है, कोई किसी से प्रभावित होता नहीं है। एक जैन दर्शन में जन्म लेकर के इस सिद्धांत को नहीं सीख पाया तो मित्र तुमको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। कोई खराब होता नहीं है। यदि भट्टारक खराब होते तो यहाँ क्यों आते? उन्होंने सभी मुनियों की जय बोली कि नहीं बोली? मुनि भक्त आदमी है, तुम टेंशन में मत आना है, सुन रहे ना? ओहो, बैठ जा भाई। ज्ञानी अब समझिए, कर्म सिद्धांत कहता है आपका सुभग नाम कर्म का उदय है, आप कहीं भी जाओगे लोग आपके पास आएंगे। और दुर्भग नाम कर्म का उदय है, अपने घर में बैठ जाओगे घर के लोग ही भगा देंगे। किसी को दोष देना सीखना मत। तो आवृत्ति का सिद्धांत क्या बोल रहा है? चालू कीर्ति जी, अभी आप स्यादबाद की व्याख्या करने जाने वाले हो। कहां पर? बनारस जा रहे हो, अच्छी तैयारी करके जाना। और वहां पर एक क्रिकेट का 11 बच्चे विदेश जाते हैं, जीत गए तो कौन जीतता है? मित्र भारत जीतता है। वे 11 बच्चे हार गए तो भारत हारता है। ऐसे चंद्रप्रभु सागर जी, ऐसे छात्रों को तैयार करो आप कि वे 11 छात्र विदेश में जाएं। वो भट्टारक से मैं क्यों कह रहा हूं कि जब बनारस आप शालबाद की व्याख्या करने जाओगे मित्र, आपकी विजय जिन शासन की विजय होगी, इतना सुंदर बोल के आने, तो सुंदर बोल के आना। मैं इस पक्ष का आदमी हूं। हमारे देश में कोई भी जीव ज्ञानी है। विवेकानंद विदेश गए तो उनके साथ जैन समाज के वीर संजीव भी गए हुए थे। और जैन दर्शन की तरफ वीर संजीव जब गए हुए थे, उनको तैयार कराया गया था बहुत दिन पूर्व से। तो मित्र, यदि विवेकानंद वीर संजीव 2 आदमी गए, पर 2 आदमी जाने पर भी विश्व में भारत का नाम हुआ। और जितना महत्वपूर्ण भाषण विवेकानंद का हुआ था, उतना ही महत्वपूर्ण व्याख्यान वीर चंद्र का हुआ था। प्रचार जिसका हो जाए वो ठीक है, लेकिन सत्य यही है। बराबर? तो मतलब 1 शून्य पर व्याख्यान कितने घंटे किया? 1 शून्य पर व्याख्यान।
मित्र घंटे छोड़िए, अखंड जीवन पूर्ण कर लीजिए, तब भी शून्य का व्याख्यान पूरा नहीं हो सकता। विश्व शून्यमय है क्योंकि अशून्य है। विश्व शून्यमय है क्योंकि अशून्य है। अशून्य में ही शून्य की व्याख्या हो सकती है। शून्य में शून्य की क्या व्याख्या करेंगे आप? सुमतिमती अम्मा लोक विभाग, लोक विभाग शास्त्र का नाम बोल रहा हूं, लोक विभाग, लोक विभाग चंदा बाबा इस ग्रंथ का ध्यान रखना। लोक विभाग आर्यभट्ट अथवा कोई गुप्त, आर्यभट्टी में लिखा, आर्यभट्ट ने शून्य। अरे मित्र, आर्यभट्ट का जन्म नहीं हुआ था तब भारत में शून्य था। वो आर्यभट्ट स्वयं दिगंबर जैन था। शून्य जो है लोक विभाग में सर्वनंदी आचार्य महाराज ने भारत में प्रचार में लाने वाले सर्वप्रथम कोई आचार्य हैं, जैन दिगंबराचार्य सर्वनंदी महाराज, जिन्होंने शून्य की व्याख्या की विश्व में। शून्य ओंकारम बिंदु से युक्तम। ऐसे ही अभी मुझे आवृत्ति की व्याख्या करना, शून्य की बाद में बात करते हैं। आवृत्ति भ्रमणशीलता, तो क्रियाशीलता, जितनी मशीनें चल रही हैं सब में आवृत्ति लगी हुई है। वो सामने ट्रैक्टर आ रहा ना, उसमें भी आवृत्ति है। ये माइक चल रहा ना, ये माइक चल रहा ना, मीन्स वहां पर मशीन में पंखा चल रहा है। ओहो, जहां से माइक चल रहा है लाइट आ रही है, ये आवृत्ति से आ रही है। पवन चक्की, नदियों में बांधों में मशीन लगी हुई है। चंदापुर साई क्या नाम है उसका, टरबाइन, टरबाइन घूमता है ना, विद्युत उत्पन्न हो रही है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या कह रहा है? ठंडी लगती ना, गर्म, आवृत्ति में गर्मी उत्पन्न हो गई। तो नरक जाओगे तो आवृत्ति से जाओगे। आर्त रोध ध्यान की आवृत्ति चलेगी तो नरक त्रियंच बनोगे, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की आवृत्ति चलेगी तो तुम भगवान बनोगे। 16 कर्ण भावना बहाने वाला जीव, ये आवृत्ति चल रही है, परिणामों की आवृत्ति, वो तीर्थंकर बनता है। बराबर आवृत्ति का सिद्धांत। और श्रुतज्ञ बनना है तो आवृत्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। जिनागम में 5 प्रकार का स्वाध्याय, धर्मसेन महाराज जी 5 प्रकार का स्वाध्याय में आमना नाम का स्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय आवृत्ति है। घुमाइए उसको। जैन आगम में मेरी भावना से लेकर वैराग्य भावना, 12 भावना, 16 कारण भावना, ये सब क्या विपुल? आवृत्ति, आवृत्ति। और भोजन पकता आवृत्ति से, भोजन पकता आवृत्ति से। एक चावल पानी में है, भात बन रहा है, ऊपर नीचे कितनी बार हो रहा है? आवृत्ति से। हे मित्र, आवृत्ति का सिद्धांत प्रचंड है। इसलिए कर्म की आवृत्ति, कर्म की आवृत्ति, गति, गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोग से बंध, बंध से गति, गति से शरीर, शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोग से बंध, बंध से संसार, संसार से शरीर, गति, गति में शरीर। आवृत्ति चल रही, चैन तुम्हारी चल रही, टूट ही नहीं रही है। इसे तोड़ने के लिए रत्नात्रय का हथौड़ा चाहिए। ओहो, रत्नात्रय चाहिए। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? ये सब कुछ जानता तो हूं राकेश भाई, अरविंद, जानता तो हूं, पर चल क्यों नहीं रहा है? चल क्यों नहीं रहा है? मित्र, बहुत सारे प्रश्न थे ना,
उन सबका एक ही उत्तर है। आज इतने सारे मुनिराज यहाँ पर विराजमान है। जिस किसान का खेत है ना, जिसने दान दिया, एक कुंभकार ने अपनी भूमि दान कर दी है, तो वो जीव सोचता है मैंने दान दे दिया। मुक्ति लक्ष्मी अम्मा सोचती मुझे दान मिल गया। मित्र, ये सब तब तक कथन चल रहा है जब तक आपको मालूम नहीं है होनहार, जब तक मालूम नहीं है विधि, जब तक मालूम है विरंच, विधि कहिए, ब्रंच कहिए, ब्रह्म कहिए, मित्र, ईश्वर, भाग्य, ये सभी कर्म के नाम है। आपको बोध होना चाहिए। ऐसी भवितव्यता थी, उसे कोई टाल नहीं सकता है। क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा ही होना था कि आज की तारीख में भगवान शिव मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में झलक रहा है कि यहाँ पर इतने मुनिराजों को बैठना ही था, इतने संग ऐसा होना ही था। इसे कोई टालने की क्षमता रखता नहीं है। और व्यर्थ में क्लेश करो मत। जो है भट्टारक जी, आप पढ़े लिखे हो ना, इंजीनियर हो ना, पढ़े लिखे नहीं हो? हे मित्र, इतना पढ़ा लिखा होकर के तुम कोई सर्विस करते होते, यहाँ कहाँ ये कपड़ा पहन के बैठ गए हो? वो ये मंच पे बहुत सारे मुनिराज हैं, भी अमेरिका से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई पढ़े लिख के आ रहे हैं, लेकिन क्या है सब? वो आखिरी हुआ क्या? चंदा बाबा इकड़े, ये बड़े बड़े सेठों के बेटे, पढ़े लिखे दिल्ली बम्बई के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, मालूम? मैं तो यही देखता रहूं, जिनमानी कितनी सत्य है, तुम सब करो करो करो। बोले मतलब जन्म कोई दे रहा है, पालन कोई कर रहा है और सेवा किसी कर रहे हैं। अलंग शक्ति हो तो बितेयम। मित्र, कितनी तुम्हारे पिता ने कितने लड्डू खिला दिए हों, लेकिन मुझे मालूम था प्रभु के ज्ञान में झलक रहा है। तुमको दिगंबर बन के बैठना था, आपको भट्टारक बन के बैठना था। वो चुल्लक माला लिए बैठा बेचारा, ओहो, वो चुल्लक काले लाल कपड़े पीले कपड़े पहने बैठे हैं। ये सब क्या चल रहा है जगत में? विपुल, इतना सुंदर तूने शरीर पाया, कोई कन्या मुस्कुराती हो तेरे साथ, तू यहाँ ब्रह्मचारी बन के बैठ गया। ये मोटू बोला, अभी तक 4-5 बच्चे हो जाते इसके, लेकिन बेचारा यहाँ बैठा, ओ बच्चों जैसे भोले भोले काम करता रहता है। क्या करूं बेचारे को? लेकिन तुम कितनी कर्तव्य बुद्धि लेके आइए, ऐसा ही होना था, ऐसा स्वीकार कीजिए आप। विद्वानों देखो, हमारा काला पंडित क्या कृष्ण जैसा लग रहा है, दिख रहा है आपको? बाल भी घुंघरोले हैं, चेहरा भी वैसे ही है, भले काला हो पर चेहरा देखो चमक है कि नहीं? शादी हो गई क्या भैया? ओ, काले की भी शादी हो जाती है? ओहो, भाग्य नहीं है। अब दूसरे पक्ष लेते हैं, बोला पुण्यहीन आदमी है, पुण्यहीन आदमी। देखो काले की शादी हुई, तुम गोरा होने पर तेरी शादी नहीं हुई। ओहो, भोग अंतराक्रम का 6 ऑप्शन ही था बेचारे के पास, सो यहां बन के बैठना पड़ गया। देखो काला पंडित कितना सुंदर, उस घर में संतान है। अलंग शक्ति हो तो बिते हम। सौदरविंद्र कहां गया? ओ यजमान, देखो वो भी काला है कि नहीं? इसलिए शरीरों को मत देखो। नेमिनाथ भी काले थे, मुनिसुव्रतनाथ भी काले थे, लेकिन सुंदर थे। टेंशन में नहीं आना है मित्र। भट्टारक जी, समझ में आ रहा ना? बराबर है ना? सत्य है ना? इसलिए चिंता से, सोच से शून्य होना है। चिंता से, सोच से शून्य होना है। तो मैं स्वीकार करो, पुरुषार्थ के साथ भागबीत पाइजे। पुरुषार्थ के साथ भाग्य भी चाहिए, और भाग्य के साथ
पुरुषार्थ भी चाहिए। इसलिए अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टा निश्चम तो दैवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षा मिष्टा निश्चम पौरुषार्थ। अबुद्धिपूर्वक जो भी इष्ट अनिष्ट हो रहा है वह दैव है, वो भाग्य है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्मा है, यही ईश्वर है। अन्य कोई विश्वकर्ता ईश्वर की कल्पना करो मत, हमारा कर्म ही ईश्वर है। कौन ईश्वर? मुझे बनाने वाला कौन? आपको बनाने वाला कौन? मेरा भाग्य। और भाग्य को बनाने वाला कौन? मैं ईश्वर। सुख दुख का हेतु कर्म हो सकता है मित्र, उस कर्म का भी ईश्वर कोई है तो मैं ही हूं। तो मालूम कैसे पागल हो रहे हैं? एक बात सुनो, बंद करता हूं। देखो चंदा बाबा ने घड़ी देखी। हे मित्र, हे मित्र, बस बंद करता हूं। महाराज धर्मसेन जी, ये जगत कैसा मालूम आपको? ऐसा है, एक आदमी था, अपने ऊपरी वाले को ही बनाते हैं, वो सीधा साधा आदमी। ये ऐसा पगला गया कि इसने देखा अपने घर में सुंदर कपड़े टांग दिए। तो कपड़े टांगे ना, ये तन सागर, वो कपड़े चूहा काट गया। तो कपड़े ने को चूहे ने जब काटे ना कपड़ों, तो सोचता है कि ये तो मेरे कपड़े चूहे काट गया, मतलब यही शक्तिमान है, लगता यही परमात्मा है। उसने क्या किया, चूहे को अच्छा सुंदर पिंडे में रखा, सोने का पिंडा, सोने की कटोरी और बढ़िया काजू की खीर खिलाने लग गया। एक दिन पिंडा खुला हो गया, बिल्ली आई, वो चूहे को पंजा मार के ले गई। तो क्या देखता है, अरे मैं इसको शक्तिमान मानता था, इससे बड़ी तो शक्ति तो बिल्ली में है। उसने बिल्ली की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। ओह, अब तो बिल्ली की देवता बन गए इनके लिए। एक दिन स्वान आया, उसने बिल्ली पर झपट्टा मार दिया। वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो ना, ये तो इससे तो बड़ा शक्तिमान कुत्ता है। वो पगला उसको पूजने लग गया। पूछते पूछते कुत्ता घर में रख लिया। अब तो इतना, कुत्ते भी तो जरा सा हाथ लगा गाल चाटते हैं, इससे थोड़े दूर रखा करो लोगों की। ओहो, स्वान ने एक दिन क्या किया, वो बैठा हुआ था, भोजन बन रहा था, वो पत्नी बना रही थी आपकी। स्वान ने क्या किया, चौके में घुस गया, और जैसे घुसा, तुम्हारी देवी के हाथ में था बेलन, उसने एक मारा। बोले, मैं पागल मूर्ख हूं, दुनिया को पूजते फिर रहा हूं, मेरे घर में शक्तिमंत मेरी देवी है। उसने कुत्ता भगा दिया। बोले, अपनी देवी की आरती उतारने लग गया। किसकी? सासू की बिटिया की। अब ऊपरी वाला अपनी सासू की बेटी की आरती उतारने लग गया। ऐसा बहुत दिन चलता रहा। एक दिन कुछ काम बिगड़ गया, इसको गुस्सा आ गई, तो उसने एक उठाया। फिर उसको भान हुआ, अरे इसकी मैं पूजा करता था, ये हमसे ही पिट गई। बोले, शक्तिमान कौन है? मैं ही हूं। अरे ज्ञान, ये तुम किस किस की पूजा करने जा रहे हो? मैं ही शक्तिमान भगवान हूं। बसा, किसकी पूजा करने जाएगा भाई? शक्तिमान मैं ही हूं। भान हो गया। तो जगत ऐसा है, दुनिया को भज रहा है, पर सत्य है, मेरा कोई करता नहीं है। भाग्य को बनाने वाला भाग्य नहीं है, भाग्य को बनाने वाला भगवान नहीं है, भाग्य को बनाने वाला मैं ही हूं, कोई दूसरा इंसान नहीं, मैं ही मेरा करता हूं। जैसा वर्तमान का पुरुषार्थ होगा, भविष्य का वही भाग्य बनेगा, और जैसा भूत का पुरुषार्थ था, वर्तमान का वही भाग्य बन के आया है। इसलिए जो यहाँ पंचकर्म हो रहा है, इस पृथ्वी का नियोग देखो। एक कुंभकार की भूमि में खेती होती वो घट बनाती होती है, पर इस पृथ्वी पर होने वाले जीव हैं,
उनका ऐसा होनहार आ गई कि मित्र जहां मटका बनना चाहिए थे वहां भगवान बन रहे हैं। सुयस तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है, खींचो ये फोटो, खींचो सब बनाओ, तुम भी जाओ इसी मंदिर स्वामी के पास। बोले प्रभु हमने क्या किया? बोले बेटा तुमने पूर्व भव में दूसरे के चित्तों को निहारते निहारते चित्र रखे थे मन में, सो आज में चित्र खींचना पड़ रहे हैं, विचित्र विचित्र। अलंग शक्ति। उत्तर क्या दिया प्रभु ने? अलंग शक्ति भवतवितेयम हेतु द्याविष्कार लिंगा अनिसृज्यंतरियं क्रियार्ता सहत्य कार्युस्त साध्यवादी। ओहो, एक दिन क्या हुआ? सुब्रत सागर आए क्या? सुब्रत सागर जी 1995 में, समझो कौन बोल रहा है, 1990 में पथरिया में पंचरण हुआ। उस पंचरण में आचार्य विद्यासागर पधारे, सुनते जाना, आचार्य विद्यासागर पधारे, इधर से आचार्य विराग सागर पधारे, उनका गृह नगर जैसे बाहुली सागर जी का गांव रुकड़ी, आचार्य विद्यासागर का सदलगा, विराग सागर पथरिया। अब देखना एक गजब का दृश्य क्या हुआ। बिहार करते करते आचार्य श्री आए और रास्ते में उनको कांटा लग गया। कांटा लगा तो सुबह से शाम को ही बहुत सारे लोग आ गए, गुरुजी कांटा निकाले, कांटा निकाले। तो मालूम चंदा बाबा, मैं चुल्लक था, मैं दूर बैठ गया, हे भगवान बड़े लोगों को कछु नहीं होना चाहिए। बोले क्या हुआ? जितना कांटे में कष्ट नहीं था उतने कांटे निकालने वाले कष्ट दे रहे थे। पूरे गांव में अल्लाह बोले आता जो कांटा कांटा कांटा। एक ऐसा परमेश्वर आ गया, उसने इतनी लंबी सुई ली और ऐसे ऐसे घाव कर दिया। तीसरा आया, उसने मालूम क्या किया, अकौआ का दूध तोड़ के लाया, उसने उसे भर दिया। अब वे मुस्कुरा रहे, वो मैं देख रहा, हम किया और बड़े बन जाओ, मना भी नहीं कर पा रहे, मना भी नहीं कर पा रहे, और लोग कहीं दूध भरते चले जा रहे हैं। एक आदमी विचित्र और आ गया। विचित्र आया क्या यहाँ पर? वो विचित्र क्या आया? वो गुड़ गरम करके लाया, वो गरम गुड़ करके लाया, उसने चिगा दिया, वो रख दिया वो गरम गुड़। हम की गुरुजी साता का उदय तो है, पर साथ में कर्म भी कह रहा, जाना आपने कर्म किए होंगे, वो सब उतना वो कर्म कह रहा है, आप पुण्यात्मा जाते तो सस्ते में निपट रहे हो। बोले उसने गरम गुड़ लगा दिया महाराज को। अलंग शक्ति हो तो अब मैंने कहा मैं छोटा हूँ, कान में जाके बोल दूँ कि गुरुजी कमरा बंद कर लो, इन सबको भगाओ, इन सबको भगाओ। किनको? जितने दवाई लेके आ रहे हैं। बीमार एक होता है, दवाई हजार लेके आते हैं, और पूरी दवाई खाई तो बताना बचेगा कि मरेगा। अंत में यही हुआ कि क्षमा सागर महाराज ने गेट बंद किया। हमने कि महाराज अब आपने अच्छा काम किया। उनने गेट बंद किया और कभी आप लोग तुम लोग सब जाओ, अब वो उसमें भर दिया तुमने दूध, अब वो अपने आप कल निकलेगा। मालूम सुबह हुआ, सोच करके आए, यूं दबाया, कांटा ऊपर आ गया। अलंग शक्ति भवतव्य थे, कांटा ऊपर आ गया। कभी भी कांटा लग जाए ना, ज्यादा छेड़ाछाड़ी मत करो। शरीर, कर्म, आंख, पानी, ये दूसरे को स्वीकार नहीं करते। सिद्धसेन जी, शरीर, आंख, कर्म, पानी, ये बिना निकले शांति नहीं लेते हैं। आंख में कचरा चला जाए, वो आंख पानी छोड़ती है, वो स्वीकार नहीं करती, बाहर करो।
शरीर में कुछ भी चुभ जाए लंबे समय टिक नहीं सकता, उसमें पस पड़ जाएगा, पीप पड़ेगी, नियम से पड़ेगी। पीप पड़ रही है इसका मतलब तुम्हारे शरीर में कुछ है। कर्म मित्र कुछ ना सुख दुख दे के निकलेगा, वो रुकने वाला नहीं है। पानी, पानी में कोई भी व्यक्ति डूब जाए, पानी कभी डुबाता नहीं है, उछाल देता है। तुम मर ही जाओ तो पानी बेचारा क्या करे। किसी सरोवर में जाइए, नदी में जाइए, समुद्र में जाइए, उसके बीचों बीच में कचरा मिलेगा क्या आपको? कभी कचरा नहीं मिलेगा। कचरा किनारों पर होता है। मित्र उछाल देता है। कुएं में गिरा आदमी भी पानी स्वीकार नहीं करता, बेचारा मरी जाए तो पानी क्या करे, वो उछाल देता है। ऐसे मित्र कर्म कहता है मैं किसी को सताता नहीं, बताता हूं, तुम नहीं माने तो मरो, मैं क्या करूं। इसलिए आज इस श्लोक को समझो, 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 अच्छे समझो और दूसरे को दोष देना बंद करो। ऐसा नियोग था, जिस पृथ्वी पर गन्ना उगना था, उस पृथ्वी पर मित्र दिगंबर मुराज श्रमण श्रमणिया विराजे हुए अलंग सकते भवतव्य थे। अब छुल्लुक डॉक्टर, जब तू कमर टेढ़ी करके और जमीन पर कंकड़ों में चले तो आंखों में आंसू मत टपकाना। बोले मैं अपनी क्लिनिक का स्वामी था, मैं करोड़पति डॉक्टर था। मित्र था सो ठीक है, अलंग सकते रे, हुनार ऐसी थी, तुमको ऐसा होना नियत था, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे। इस श्लोक की व्याख्या भी पूरी हुई नहीं है, आगे व्याख्या करेंगे, ठीक है। इसलिए अपने जीवन में देखो, अलंग शक्ति, घड़ी आ गई, घड़ी ये अलंग शक्ति। वो कह रहा है गुरुजी एक नहीं दो नहीं, हम 3 4 साल, एक तो देख लो, अब तो बंद कर दो। है मित्र, कल फिर आओगे, मध्याह्न में पुनः चर्चा करूंगा। लेकिन आज आपको विचार करना है कि भवितव्यता कोई नहीं टाल सकता है। सब अपने अपने में लगे हैं। वे देखो, वे घोड़े अलग जा रहे हैं, घोड़े बैठने वाले अलग जा रहे हैं, वे सब जीव द्रव्य है। पर देखते चलो अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, एक बेचारा बैठा है, एक बिठाए है, अलंग शक्ति भवितव्यतेयम। पंडित जी मुझे को हाथी भी आ गया, देखते चलो आप तो। वृषभ सेन कहाँ गए प्रतिष्ठाचार्य जी? मित्र आप तो मुस्कुराओ। जो कलेक्टर हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, वे भी पंडित जी जय जिनेन्द्र। बोले कौन है? बोले 10वीं क्लास का छात्र है। ऐसे ही है, भाग्य बलवान होना चाहिए, ज्ञानी पीछे घूमते हैं। वो भाग्य बलवान नहीं है तो ज्ञान नीचे कुटता है बेचारा। परंतु ज्ञान का अभिनय नहीं समझना, भाग्य का विशेष ध्यान रखना। कल पुनः मिलेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी।